और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़, जहां पर इस वक्त बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, जिसे अटल संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सीएम रमन सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। इतिहास में कल्याण राज्य कैसे बन सकता है, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। जब देश को आजादी मिली, संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार का लोकतंत्र हो इसकी कल्पना रखी और उसके उद्देश्य तय किए। तब इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो नीचे से नीचे है, इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों काम करें और उसके कल्याण के लिए काम करें। इस प्रकार के कल्याण राज्य की कल्पना करी थी। गांधी जी ने उसको राम राज्य का नाम भी आजादी के पहले दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को बदलने का भरसक प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। जब छत्तीसगढ़ की रचना अटल जी की कल्पना से हुई, तब मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य माना जाता था। मध्य प्रदेश स्वतः ही बीमारू था, उसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा और अविकसित। रचना के बाद पहले चुनाव में छत्तीसगढ़ की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया। श्री रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और 15 साल से छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर रमन सिंह सरकार की है तो नक्सलवाद पर रमन सिंह सरकार ने नकेल कसने का काम किया है। लगभग छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की पहचान एक जमाने में पिछड़े हुए राज्य के बारे में होती थी। अव्यवस्था, आर्थिक बीमारूपन, उसकी जगह आज छत्तीसगढ़ पावर हब बना है, सीमेंट हब बना है, इस्पात हब बना है, एल्यूमिनियम हब बना है, एजुकेशन हब भी बना है और हेल्थ केयर हब भी बना है। और डॉक्टर साहब अब छत्तीसगढ़ को डिजिटल हब बनाने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ का 2018 का चुनाव बाकी सब राजनीतिक दलों के लिए जीतने हारने का चुनाव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, वो संकल्प पत्र के लिए छत्तीसगढ़ का चुनाव नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण का चुनाव है। जनादेश जन आशीर्वाद से हमें भरोसा है कि हम चौथी बार सरकार में आएंगे और अभी एक मणिकंचन योग है कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां छत्तीसगढ़ में श्री रमन सिंह जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये दोनों सरकारें मिलकर छत्तीसगढ़ को और आगे ले जाने के लिए कृतसंकल्प बनेगी। और ये छत्तीसगढ़ का संकल्प पत्र, इस पर डॉक्टर रमन सिंह जी बाद में बात करेंगे, मगर छत्तीसगढ़ के अंदर जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन के लिए मैं आपको जरूर कुछ चीजें बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला काम अंत्योदय को हमने प्राथमिकता दी। 1 रुपया किलो चावल, निःशुल्क नमक, निःशुल्क चरण पादुका, निःशुल्क साइकिल, ये सारी चीजें नीचे तक भ्रष्टाचार विहीन व्यवस्था से सुचारू रूप से पहुंचाने का काम किया। कृषि उत्पादन बढ़ाना एक विषय होता है, कृषि की लागत में कमी करना
एक दूसरा विषय होता है। मेरी देश भर की सरकारों को आंकड़ों का अध्ययन है, कृषि की लागत पर सबसे ज्यादा कमी करने में कोई सरकार ने सफलता पाई है तो वो रमन सिंह सरकार ने पाई है, कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। एक और कृषि की लागत कम करी, दूसरी ओर धान की और बाकी उपजों की खरीदी के लिए एक वैज्ञानिक व्यवस्था करी, उनको बोनस के साथ एक अच्छा दाम देकर किसान के घर में समृद्धि पहुंचाने की बात करी। राशन की दुकान जो गरीब के लिए पेट भरने के लिए सबसे आशास्पद स्थान होता है, उसको निजी हाथों से हटाकर सहकारीकरण करा और आईटी का उपयोग करते हुए इसके लीकेज पर 0% ले जाने में छत्तीसगढ़ सरकार ने सफलता मिली। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, प्रमुख सारी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदना, सबसे पहले कौशल उन्नयन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए अपना कानून बनाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना और कौशल उन्नयन के माध्यम से गरीब ट्राइबल बच्चे, गरीब पिछड़ी जाति के बच्चों को रोजगारी देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है। मनरेगा की योजना को भी भ्रष्टाचार विहीन तरीकों से नीचे तक पहुंचाया और देश में 150 दिन तक रोजगारी मनरेगा की देने वाला सबसे पहला राज्य बना। मनरेगा के अंतर्गत 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार छत्तीसगढ़ राज्य ने दिया और गर्भवती माता को 1 माह के अवकाश के साथ, मजदूरी के साथ अवकाश का भी उसको फायदा दिया। कौशल विकास को अधिकार के रूप में देने का काम सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने किया है और 14% का लक्ष्य समाप्त करने वाला छत्तीसगढ़ सबसे पहला राज्य बना है। प्रदेश के सभी जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज स्थापित करने वाला ये पहला राज्य बना। असंगठित मजदूरों के 15 लाख से अधिक परिवारों को 4 दर्जन से अधिक कल्याणकारी योजनाओं से समाहित कर इनके जीवन में एक नई आशा का संचार किया। अल्पकालीन ऋण किसानों को 0% पर उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। सौर सुजला योजना 51,000 से ज्यादा किसानों को उसका बेनिफिट दिया। स्वास्थ्य बीमा और अमीर गरीब जाति सब भेद मिटाकर 50,000 रुपये तक निःशुल्क करने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सरकार ने करी है। उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान केवल और केवल 1% पर करने का काम किया है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं गिना सकता हूं, मगर आज दिन है आपको आगे की योजना बताने का और हमारे मुख्यमंत्री जी उसको बताएंगे। मगर मैं अनुसूचित जनजाति के वनवासी भाइयों के लिए लगभग 3,48,000 वन अधिकार पत्रों का वितरण कर 7 लाख एकड़ भूमि जिसका अधिकार वनवासियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने किया है। आदिवासी बहुल जिलों में बीपीएल विद्युत कनेक्शनों की संख्या 1,20,000 से बढ़कर 5,50,000 करना और आज हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने की दिशा में छत्तीसगढ़ काफी आगे निकल गया है। 24 घंटा बिजली, रोड रस्तों से ठेठ आदिवासी गांवों तक एक जाला बुनना, पूरे राज्य में सड़क, बिजली, पानी, दवा, बीज, शिक्षा, रोजगार, ये सारी चीजों को मुहैया कराना और कांग्रेस के झूठे प्रचार के सामने लड़ते हुए जन कल्याण में 15 साल तक लगे रहना, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी चुनौती थी। पहले 10 साल श्री रमन सिंह जी ने अकेले छत्तीसगढ़ के विकास की
धुरा संभाली। 10 साल के बाद 2014 में छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत सारा किया है। सबसे पहले ट्राइबल विकास के लिए जो हुआ है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, लगभग देश भर में 18,000 करोड़ का फंड, 65 विकास के प्रकल्प, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य को लगभग 3,000 करोड़ का फंड मिला है। 115 पिछड़े हुए जिले जो SC ST बहुल जिले हैं, इसके विकास के लिए आगे बढ़ाना, बांस मिशन को आगे बढ़ाना, वन बंधु कल्याण योजना के तहत प्रत्येक आदिवासी ब्लॉक के लिए 10 करोड़ रुपया देना मैं मानता हूं बहुत बड़ी उपलब्धि है। 184 नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल बनाए गए और छत्तीसगढ़ की भूमि पर से ही वन धन, जन धन और गोवर्धन योजना को 30 लाख से ज्यादा आदिवासियों को रोजी रोटी देने की योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के शासन में हमेशा बात उठाई जाती थी कि भाई किसानों को ठीक से इनका दाम मिलना चाहिए उपज का। आयोग के बाद आयोग बनते थे मगर कुछ नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की जो मुख्य सिफारिश थी, 1.5 गुना समर्थन मूल्य, लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य, उसको पूरा किया और आज 200 रुपये की बढ़ोतरी प्लस रमन सिंह बोनस 300 रुपये का, 500 रुपया ज्यादा भाव से धान की खरीदी शुरू हुई है। मक्के की खरीदी भी बहुत अच्छे दामों से शुरू करने का काम किया है। मैं 2 आंकड़े जरूर आपको बताना चाहूंगा। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ सरकार को 13th फाइनेंस कमीशन के तहत 48,088 करोड़ रुपया मिलता था, 48,088 करोड़ रुपया। 14 फाइनेंस कमीशन आया, 13वां वित्त आयोग समाप्त हुआ, 14वां वित्त आयोग आया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी और 14वें वित्त आयोग में 14 फाइनेंस कमीशन में नरेंद्र मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए जो 48,088 करोड़ रुपया मिलता था उसको बढ़ाकर 1,37,927 करोड़ रुपया देने का काम किया। लगभग 90,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हुई। इसके अलावे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए 14 करोड़, कृषि सिंचाई योजना के लिए 45 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 680 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 500 करोड़, स्मार्ट सिटी रायपुर के लिए 192 करोड़, स्वच्छ भारत के लिए 210 करोड़, रेल लाइन रघोट से जगदलपुर 2000 करोड़, पैलेट प्लांट 4,826 करोड़, भिलाई प्लांट का विस्तार 9,350 करोड़, अमृत योजना 9 शहरों के लिए 1,000 करोड़ और पर्यटन ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के लिए 100 करोड़। कुल मिलाकर 18,000 करोड़ रुपया और देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके अलावे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के 3600 करोड़, मुद्रा लोन के 10,000 करोड़, उदय टर्नराउंड अवधि में 3100 करोड़, लगभग मुद्रा बैंक के लाभार्थी 26 लाख, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थी 1.25 करोड़, उज्ज्वला योजना 1 करोड़ बल्ब देने का काम किया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 30 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया इसका कंपैरेटिव स्टडी मेरा सभी पत्रकार मित्रों को आग्रह है कि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखना चाहिए, जिससे कि छत्तीसगढ़ की जनता उचित फैसला कर सके। वादा करना एक बात है, वादों को पूरा करना एक बात है। 9,000 करोड़ का बजट छोड़कर
कांग्रेस पार्टी गई थी। आज 9,000 करोड़ के विकास के बजट को 83,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लगभग 10 गुना वृद्धि की है। जीएसडीपी 38,000 करोड़ था, आज 2,91,000 करोड़, इसमें भी करीब 9 गुना वृद्धि करने का काम किया है। विद्युत उत्पादन 4,000 मेगावाट था, आज 22,000 मेगावाट है। राज्य से विद्युत को निर्यात किए जाते थे। 72,000 पंपों की संख्या थी किसानों के लिए, आज 4,50,000 है। कृषि में खाद्यान्न का उत्पादन 65 लाख मैट्रिक टन होता था, आज 103 लाख मैट्रिक टन होता है। बीज का उत्पादन 45,000 क्विंटल होता था, आज 10,50,000 क्विंटल होता है। बागायत का फ्रूट्स का उत्पादन 14 लाख मैट्रिक टन था, इसकी जगह 102 लाख मैट्रिक टन होता है। मछली 1,10,000 मैट्रिक टन थी, आज 3,75,000 मैट्रिक टन उसका उत्पादन होता है। उत्पादन से ज्यादा धान की खरीदी के आंकड़े आपके ध्यान में लाने जैसे हैं। खरीफ धान की खरीदी धान की खरीदी कुल पहले 5 लाख मैट्रिक टन थी, 5 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 70 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने किया है। कृषि का ब्याज दर 14% था, आज 0 है। लगभग सिंचाई की व्यवस्था में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है, उसको 50% बढ़ाने का लक्ष्य लेकर भी इस संकल्प पत्र में आए हैं मुख्यमंत्री जी। 1,072 किलोमीटर सड़कें थी, ग्राम सड़कें, आज 22,000 किलोमीटर ग्राम सड़कें हैं। कुल सड़कें 29,000 किलोमीटर थी, उसकी जगह 61,000 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम। हर क्षेत्र में, चाहे एमबीबीएस की सीटें बढ़ानी हो, चाहे इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ानी हो, हर क्षेत्र में लगभग 10 गुना बढ़ोतरी करने का काम किया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस पार्टी को नक्सलवाद के अंदर क्रांति दिखाई पड़ती हो, नक्सलवाद क्रांति का माध्यम दिखाई पड़ता हो, वो पार्टी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकती। हमें क्रांति दिखाई पड़ती है गरीब के घर में से धुआं मुक्त कर उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने में, उसके घर को अंधेरे से मुक्त कर बिजली का बल्ब पहुंचाने में हमें क्रांति दिखाई पड़ती है। अनपढ़ बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाने में हमें क्रांति दिखाई पड़ती है। राज्य के अंदर उद्योग लगाकर उसको रोजगारी दिलाने में क्रांति दिखाई पड़ती है। मुरझाए हुए किसान के चेहरे को बोनस देकर और 1.5 गुना समर्थन मूल्य देकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने में हमें क्रांति दिखाई पड़ती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर करीब 55 साल तक राज्य किया है, मगर देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी और अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। 4.5 साल के अंदर 22 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और रमन सिंह जी ने यहां पर विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। हजारों लोगों से संपर्क किया गया है, छत्तीसगढ़ के बुद्धिजीवियों से संपर्क किया है। बूथ बूथ में हमारे कार्यकर्ताओं ने लाखों वनवासियों से, पिछड़े समाज के लोगों से संपर्क किया है, महिला, युवा और किसानों से संपर्क किया है और संपर्क कर एक वास्तवदर्शी संकल्प पत्र लेकर एक हमारा चुनावी एजेंडा लेकर रमन सिंह जी आज आए हैं। मैं मानता हूं कि इनका रिकॉर्ड है कि तीनों चुनाव में उन्होंने जो किया है, कहा है, वो उन्होंने किया है। चौथा संकल्प पत्र भी उनका जो होगा वो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। इसके एक एक शब्द को जमीन पर उतारने में भारतीय जनता पार्टी की टीम श्री रमन सिंह के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कटिबद्ध रहेगी। इसका भरोसा मैं छत्तीसगढ़ की जनता को देना चाहता हूं और आज अपील भी करना चाहता हूं कि 3 बार आपके आशीर्वाद से डॉक्टर रमन के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है
और जिस प्रकार का माहौल रमन सिंह को जन आशीर्वाद यात्रा में मिला है, उससे मुझे भरोसा है कि चौथी बार भी आप रमन सिंह जी को आशीर्वाद देकर इस जनता की, छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा करने का मौका देंगे। और रमन सिंह जी ने भी जिस प्रकार से अब तक छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, अगले 5 साल भी मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को बीमारू से विकसित बनाने के बाद अब समृद्ध बनाने की दिशा में आगे ले जाएंगे। एक समृद्ध छत्तीसगढ़, नवा छत्तीसगढ़ की दिशा में रमन सिंह जी की सरकार आगे बढ़ेगी, इसका मुझे भरोसा है। तो बीजेपी के संकल्प पत्र पर बात करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह